दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कोई आपसे किसी की तारीफ कर रहा है और तारीफ भी कई तरह से की जाती है। किसी ने आपसे किसी की पढ़ाई को लेकर तारीफ की होगी कि भाई वो लड़का पढ़ने में बहुत होशियार और इंटेलिजेंट है। किसी ने आपसे कहा होगा कि भाई वो लड़का सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, या फिर सुना होगा कि भाई उस लड़के की बॉडी बहुत ज़बरदस्त है। और अलग अलग तरह से किसी को किसी की तारीफ करते हुए ज़रूर सुना होगा। अब बात यहाँ पर यह है कि आखिर इनकी तारीफ हो क्यों रही है, क्या है इनमें ऐसा जो आप में नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में आपके पास भी वही सब कुछ है जो इनके पास है। भगवान ने आपको भी वो सब कुछ दिया है जो इन्हें दिया है। इनके पास भी वही दिमाग है जो आपके पास है। अब बात आती है उसी दिमाग को यूज़ करने की। असल में वो एक बात जान चुके हैं जो आप अभी तक नहीं जान पाए, और वो है अपने दिमाग का सही तरीके से यूज़ करना। इन्हें इंटेलिजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि इन्हें कुछ भी करना है, ये उसी काम को लेकर चलते रहते हैं। ये बार बार अपना गोल चेंज नहीं करते। ये अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चुनते हैं और उसी में दिन रात एक करके उस काम को सीखने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। जैसे कि मान लो आपने किसी को बहुत अच्छा गाना गाते हुए सुन लिया, तो आपके मन में आएगा कि अब आप भी सिंगर बनोगे, चाहे आप में सिंगर बनने वाली काबिलियत हो या ना हो, चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। आपने ये डिसीजन इसलिए ले लिया क्योंकि उसने बहुत अच्छा गाना गाया जिसे सुनकर आपको मज़ा आ गया। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है, उसने इतना अच्छा गाना इसलिए गाया क्योंकि उसके गाने के पीछे उसकी कई सालों की प्रैक्टिस छुपी है, वो आपको दिखाई नहीं दी। उसी तरह आपने किसी को देखा होगा कि कोई पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन गया है, तो अब आपने भी तय कर लिया कि अब आपको डॉक्टर बनना है। फिर आपने किसी को देखा कि कोई पढ़ लिख कर IAS बन गया है, तो अब आपने भी तय कर लिया कि अब आपको भी IAS बनना है। मगर आपको ये नहीं पता कि वो IAS ऐसे नहीं बन गया, उसके पीछे उसकी घोर तपस्या छुपी है। न जाने किस तरह उसने दिन रात पढ़कर और न जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा, तब जाकर वो IAS बना है। और इसी तरह आप अलग अलग इंसान की सक्सेस को देखते हुए बार बार अपना गोल चेंज करते रहते हो। कभी आपको कुछ बनना है तो कभी कुछ करना है तो कभी कुछ। बस यही सिलसिला आपके साथ चलता रहता है। आपका दिमाग एक जगह रुकना ही नहीं चाहता है और इसी तरह आप उलझे रहते हो कि क्या करूं और क्या ना करूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि आपको सिर्फ एक ही काम का चुनाव करना है। सबसे पहले तो आप ठंडे दिमाग से ये सोचो कि असल में आप करना क्या चाहते हो। बेशक इसे सोचने में कुछ दिन का टाइम लग जाए, मगर आपको ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर ही लेना है। जल्दबाजी और हबड़ा दबड़ी में डिसीजन लेने से तो अच्छा ही है कि कुछ दिन का टाइम भले लग जाए, मगर आपको किसी एक ही नतीजे पर पहुंचना है। अब मान लेते हैं कि बहुत सोचने के बाद आपको आपका लक्ष्य पता चल ही गया। आपने तय किया कि आपको एक डॉक्टर बनना है, तो आज से आपके जीवन का बस एक ही लक्ष्य है और वो है बस डॉक्टर बनना। अब चाहे जो हो जाए, आपको अपना ये डिसीजन चेंज नहीं करना है। चाहे आपके सामने कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा हो, तब भी आपको डॉक्टर ही बनना है। चाहे आप किसी को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखो, मगर आपका बस एक टारगेट है और वो है डॉक्टर बनना। और डॉक्टर बनने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, दिन रात पढ़ाई करनी है। फिर चाहे आपके कमरे में अच्छी लाइट्स हो या ना हो, चाहे आपके कमरे में अच्छे टेबल कुर्सियाँ हो या ना हो, चाहे जैसे भी हालात हों, आपको बस पढ़ना है तो पढ़ना है। किसी भी हाल में आपको अपना लक्ष्य चेंज नहीं करना है। और अगर चेंज कर दिया तो ना तो आप डॉक्टर बन पाओगे और ना वो बनोगे जो बनने के लिए आपने अपना लक्ष्य फिर से चेंज कर दिया। बार बार लक्ष्य चेंज करके आप बार बार सिर्फ बेवकूफ़ बनोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनोगे। इसलिए चाहे जो भी हो, आपको बस एक ही फील्ड में सबका बाप बनना है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी काम को पूरे दिल से सीख रहे हैं और उसी काम में आपने कई साल निकाल दिए हों और आप उस काम में एक्सपर्ट ना बन पाओ। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बस एक लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। झोंक दो खुद को उसमें और फिर देखो चमत्कार। होगा कुछ ऐसा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।